मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। चीन में कोरोना संक्रमण के कारण अस्पताल और शमशान में भीड़ लगी है। ऐसे में भारत में कोरोना को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। भारत में चौथी लहर को लेकर सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही है। चीन में कोरोना ओमिक्रॉन के 2 वेरिएंट हैं। BF7 और BA.5-2 वेरिएंट से चीन में बड़ी तबाही आई है। दोनों वेरिएंट के फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध हो रहा था, जिसके बाद लॉकडाउन हटा और टेस्टिंग रोक दी गई। इससे ही चीन को आंकड़े छिपाने का बहाना मिल गया है। कोरोना किंग जिनपिंग के पास लोगों की जान बचाने के लिए इंतजाम नहीं है। जिनपिंग सरकार का रवैया शुरुआत से यही रहा है कि जो मरता है उसे मरने दिया जाए। ये बेकाबू हालात तब हैं जब वैज्ञानिक चीन में पहले ही कोरोना की 3 लहरों की भविष्यवाणी कर चुके हैं। पहली लहर इस वक्त जारी है जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक बताई गई। दूसरी लहर 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगी, जब लूनर न्यू ईयर में चीन के लोग दुनिया भर में घूमने निकलते हैं। वहीं तीसरी लहर 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच आने का अनुमान लगाया गया है। एक तरफ पड़ोसी देश चीन कोरोना का क्लस्टर बन रहा है, दूसरी तरफ भारत सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। केंद्र ने कोरोना पर एक हाई लेवल की मीटिंग की और एडवाइजरी जारी कर कह दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना अभी गया नहीं, बूस्टर डोज नहीं लगवाया तो लगवा लें। अभी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क लगाएं। मीटिंग में आम लोगों के लिए ही एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, बल्कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए भी चिट्ठी लिखकर कोविड के नए निर्देशों का पालन करने को कहा है। कोरोना के सभी पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग करें। जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में अचानक बढ़े केस। नए वेरिएंट का पता लगने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी कर दी गई है। चीन वाले डेंजर BF7 वेरिएंट का भारत में अभी एक ही मामला सामने आया है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि कोरोना की एंट्री ही खतरे का सबसे बड़ा अलर्ट है। खतरा बड़ा है, ऐसे में सावधानी भी बड़े लेवल पर बरतने की जरूरत है। इसलिए आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये BF7 वेरिएंट है क्या, जिसने इतनी तबाही मचाई हुई है। BF7 सब वेरिएंट BA.5-2-17 का ही शॉर्ट फॉर्म है। बाकी वेरिएंट के मुकाबले ये ज्यादा तेजी से फैलता है। इम्यून सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकता है BF7। इस वायरस का R फैक्टर बाकी वेरिएंट के मुकाबले बहुत हाई है। BF7 से संक्रमित एक व्यक्ति 10 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसके लक्षण अन्य वेरिएंट के जैसे ही हैं। इसमें मरीज को खांसी, गले में खराश, बुखार, थकावट, नाक बहना, उल्टी जैसे लक्षण ही देखने को मिल रहे हैं। वक्त सावधान रहने का है, और यह सिर्फ सरकार के लेवल पर ही नहीं, बल्कि हमें और आपको भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। समझना होगा कि जो गलती चीन ने की वो भारत न करे। साल 2020 और 2021 में जब दुनिया कोरोना के कहर से कांप रही थी, तब चीन इस बात को लेकर निश्चिंत था कि उसके यहाँ मौत का आंकड़ा वैसा नहीं है। लेकिन अब चीन में कोरोना विस्फोट से इतना साफ है कि उसने वक्त पर जरूरी कदम नहीं उठाए। इसलिए आज ड्रैगन कोरोना के चंगुल में फंसकर तड़प रहा है। चीन में आई कोरोना सुनामी का असर सिर्फ चीन में होगा, ये समझना भी गलत है। इसका असर पूरी दुनिया में नजर आए, शायद नजर आने भी लगा है, और नुकसान सबसे कम वहां होगा जहां इस डेंजर वेरिएंट से बचने की तैयारी सबसे ज्यादा होगी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।